नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सियासत के दंगा चरित्र पर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद से शुरू हुई हिंसा सुलगाई जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कल रात को बिना किसी जुलूस रैली के ही जमकर पत्थरबाजी हुई। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए उपद्रव में 3 घंटे तक सभी तरह का रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहा। सुबह राज्यपाल को वहां के दौरे पर जाना पड़ा। बंगाल में इन उपद्रवों के मसले पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांग ली है। हाईकोर्ट ने भी बुधवार तक रिपोर्ट मांगी है। उधर हिंसा के मसले पर सियासी वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी बाहर से लोगों को बुलाकर, गुंडे बुलाकर दंगे कराती है, तो कभी कह रही हैं कि केंद्रीय ताकतें आती हैं, 5 सितारा में ठहरती हैं, दंगा कराती हैं और फिर लौट जाती हैं। और इतना ही नहीं, रामनवमी से पहले दंगे की चेतावनी देकर दंगा नहीं रोक पाने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भी दंगे की चेतावनी जारी कर दी है। लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि जब सीएम को दंगे का अंदेशा है, तब रैली, मार्च और जुलूस की इजाजत कैसे दी जा रही है। लेफ्ट ने तो ममता बनर्जी पर भी माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनावों के लिए बंगाल का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बंगाल में सरकार और प्रशासन उपद्रवियों को क्या ढील दे रही है या लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। और क्या बंगाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के पीछे तुष्टीकरण की सियासत है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा की चिंगारी 5 दिनों बाद भी बुझी नहीं। सोमवार की रात हुगली जिले के रिसड़ा में रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी, नारेबाजी और उपद्रव हो गया। इस उपद्रव में कई लोग जख्मी हो गए। 3 घंटे तक सभी तरह की ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। आनंद फानन में गवर्नर सीवी आनंद बोस को दार्जिलिंग दौरा छोड़कर वापस आना पड़ा। गवर्नर ने हिंसा पीड़ित रिसड़ा का दौरा भी किया और कोलकाता के अस्पताल में जाकर जख्मी लोगों से भी मिले। There will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies. We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. The police will come down heavily on them. Bengal has been suffering this kind of criminalization of politics for a long time. There we will put a final end to it. एक तरफ बंगाल में रामनवमी के दिन से ही हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, जो 1 से 2 और 2 से 3 जिलों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इस हिंसा को सुलगाने वाली सियासी बयानबाजियां भी जारी है। बीजेपी टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी बीजेपी पर दंगा भड़काने के आरोप बढ़ रही है। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না। মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। ममता बनर्जी के भतीजे ने तो बीजेपी के जुलूस में पिस्तौल लहराने वाले लड़के का वीडियो पोस्ट किया और बीजेपी का दंगा फॉर्मूला बताया। तो जवाब में बीजेपी ने बीएचपी की ओर से जारी वीडियो पोस्ट करके अभिषेक बनर्जी के दावे को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन हावड़ा पुलिस ने बिहार के मुंगेर से उस आरोपी युवक को पकड़ने का भी दावा कर डाला, जिसका पिस्तौल लिए वीडियो अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट किया था। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে।
আসলেই জিজ্ঞেস করবেন 100 দিনের টাকা কোথায় আগে দাও, তারপরে বাংলায় আসবে দাঙ্গা লাগাতে। या तो कोई केंद्रीय एजेंसी से जांच हो तो निष्पक्ष जांच होने से पता चल जाए कौन दोषी है। हम तैयार हैं सब जांच के लिए। अब बाकी लोग घबराते क्यों हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इतना नहीं, रामनवमी से पहले बीजेपी के जुलूस को मुस्लिम इलाके में जाने से रोकने की चेतावनी देने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर 6 अप्रैल को आ रही हनुमान जयंती को लेकर चेतावनी दी है। उधर बंगाल में हिंसा के खिलाफ सड़क से अदालत तक लड़ रही है। ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वयम दर्जे का नागरिक है बंगाल में। और अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट का आरोप तो ये है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे इस सियासी दंगल की प्रयोगशाला में दंगे के दांव आजमाए जा रहे हैं। Before the panchayat election, BJP and Trinamool is successful in creating a communal tension in Bengal. Hindus and Muslims are divided. Both think they will gain. फिलहाल पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य है। हुगली से हावड़ा तक पुलिस की चौकस नजर है, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती को लेकर आशंका जताई, शांति बनाए रखने की चुनौती पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने जरूर है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। बंगाल में दंगे का दांव आखिर कौन सी पार्टी की ओर से आजमाया जा रहा है और इस दंगे को रोक पाने में टीएमसी की सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिशिर बाजौरिया जी स्पोक्स पर्सन है बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मानव जायसवाल जी स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान साहब एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विनय कुमार सिंह जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले शिशिर बाजौरिया जी आपसे ही करते हुए, ममता बनर्जी ने दंगों के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है कि कुछ कर नहीं पाते, दंगा लेकर आते हैं, बाहर से गुंडों को बुलाते हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? मुख्यमंत्री हमारी भी है, इसलिए मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जरूर बोलूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी में कहावत है, जब रोम जल रहा था तो सम्राट नीरो बांसुरी बजा रहे थे। आज जब पूरा बंगाल कुछ दिनों से अग्निगर्भ है, ममता बनर्जी आज दीघा में सैर कर रही हैं। ये हमारी मुख्यमंत्री। अब ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री महोदया ने, मैं सीधे सीधे यहाँ जो हमारे कुछ तृणमूल के भाई बैठे हैं उनसे पूछता हूं, शिवपुर के वार्ड प्रेसिडेंट शमीम अहमद को पहचानते हैं? रिश्रा में शकीर अली को पहचानते हैं? जावेद हसन खान को पहचानते हैं? काउंसलर बीबी नसीम बीबी और उनके बेटे को आप पहचानते हैं? ये सब ने दंगा लगाया। मैं नाम करके जगह दे के बोल रहा हूं। और जहां तक ममता बनर्जी का है, क्योंकि सागर डिगी जो कि 63% संख्या लागू वहां का सीट है, वो 2011 के बाद पहले बार हार गए। हताशा तो यहां से आया, तो प्लानिंग वहां से हुआ है। इसीलिए रामनवमी के दिन हमारी मुख्यमंत्री जी ये प्रतिवाद में बैठ गई। मुख्यमंत्री जब आपको पता है कि रामनवमी यहाँ पर टेंस होता है, ठीक है, और आज के दिन, आज जैसे अपने बात कर रहे हैं, स्थानीय सांसद को पुलिस अपने क्षेत्र में जाने से रोक रहा है। स्थानीय सांसद को। मानव जायसवाल जी जवाब दीजिए। स्थानीय सांसद को क्षेत्र में जाने नहीं दिया जा रहा है, दंगों को लेकर आगाह किया जा रहा है। दंगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या दूसरे राज्यों से वहां पर पुलिस पहुंचेगी दंगा रोकने के लिए? और आगाह करने से क्या होता है? दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बार बार इस तरह की स्थिति अगर बंगाल में पैदा होगी तो पूछा जाएगा सवाल कि दंगा भड़काकर अपनी सियासत की रोटी कौन सेकने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को राम राम। बड़ा आसान है नाम ले लेना, अरे जाके एफआईआर कराइए। आप तो कलकत्ते के ही है ना, क्यों नहीं एफआईआर कर रहे? क्षमता नहीं है आपकी, चुप रहिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप दंगे ही बना रही है, प्रमाणित है, ये पूरा दिख गया है। जो लड़का आपका पकड़ाया है सतीश शॉ बोल के, उसने तमंचा दिखाया, उसने एक्सेप्ट किया कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता, और फोटोज भी हैं, उसके फोटोज भी हैं। होता क्या है मैडम,
ये जो भैरूपे है ना भाजपाई, ये औरतों के, बच्चों के, बुजुर्गों के धर्म के आड़ में दंगा ही बना रहे हैं। आप जिस रास्ते की ये बात कर रहे हैं शिवपुर इलाके की, मैं आपके चैनल को तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल सुबह में हमको हमारे कवरेज किया उन्होंने। हमने एक यात्रा निकाली थी, राम यात्रा, और हमने ये धनुष बनाए थे और ये कलम था हमारा तीर। हमने 10,000 कलम बांटे, हजारों की तादाद में लोग जुड़े, और उसी इलाके में जहां ये लोग दंगा फैला रहे हैं, भाजपा वाले दंगई, उसी इलाके में हमको पानी पिलाया गया, शरबत पिलाया गया, गुलाब जामुन खिलाया गया, फूल बरसाए गए, और ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से हुआ। और हमने नारा दिया है पूरे देश को। हमारी दीदी ने जो हमको सिखाया है, ममता बनर्जी हमारी जो मुख्यमंत्री है, बंगाल को अंधकार से जो निकाला है और हमको सिखाया है कि भाई कलम की ताकत को पहचानिए। हमको हमारा जो नारा है, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। हम तो कलम देना चाहते हैं लोगों को, और ये क्या दे रहे हैं? ये तमंचे दे रहे हैं, ये तलवार दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये जानते हैं भाई तमंचे और तलवार दे तो ये तो पढ़े लिखेंगे है नहीं, हमसे कोई प्रश्न पूछेगा ही नहीं, हमसे कोई नौकरी मांगेगा ही नहीं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। टीएमसी और बीजेपी के ऊपर लगातार अपने अपने दांव आजमाए जा रहे हैं, कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर। इन सब के बीच दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है दिलीप घोष जी आपका। मेरा सीधा सा सवाल, ममता बनर्जी ने आज कहा है कि बीजेपी बाहरी गुंडों को बुलाकर प्रदेश में दंगे करवाती है और मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, पूरा बंगाल में ये जो तीसरी बार सरकार आई है टीएमसी की, उसके बाद आग जल रही है। रोज का रोज आ रहा है। केंद्र के कितना टीम जा रहा है, बच्चों का ऊपर 7 साल की लड़की की बलात्कार होती है, हत्या हो जाती है, कोई उसका समाधान नहीं आता है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में गोलीबारी करके 2 मारे गए परसों दिन। पूरा बंगाल में बम बंदूक की आवाज आ रही है। और आज जो रामनवमी की शोभा यात्रा पूरा गांव-गांव में हो रहा है, सैकड़ों जगह में। अब 2-3 जगह गड़बड़ हुआ और 2-3 दिन से गड़बड़ चल रही है, बंद नहीं हो रहा है। मैं खुद था रिषड़ा में, हजारों लोग रास्ते में थे, आराम से 2 घंटा से ज्यादा यात्रा चल रहा था, पहुंचने वाले ही था। बीच में मस्जिद था और उनसे पथराव शुरू हुआ। हम भी फंस गए थे बीच में, कहीं आग जल रहा है, बम गिर रहा है, ईंटा पत्थर। मेरे पास मेरे साथ चलने वाले एमएलए का सर फूट गया, कितने लोगों का सर फूटा। और वो तो हो गया, कल रात को फिर पथराव हुआ। अब ट्रेन बंद है, गवर्नर को उतरना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही, खाली कहीं बाहरी देख रहे हैं, कहीं भाजपा ही देख रहे हैं, लेकिन समाधान कौन करेगा? आप आरोप लगाएंगे, सरकार आपकी है, और दूसरे पर मरेंगे और चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलेगा? पहले राम के नाम पर और अब तो ममता बनर्जी की ओर से सीधा कहा गया है कि हनुमान जयंती के मौके पर भी दंगा हो सकता है, और सीधे सीधे बीजेपी को ही इसके लिए वो जिम्मेदार बताती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, रामनवमी में दंगा हो सकता है, और कौन दंगा करता है कौन नहीं करता है ये सारा उन्होंने पहले बता दिया। फिर हनुमान जयंती की भी वही बोल रहे दंगा हो। अरे होता है तो आप क्या किस लिए हैं, रोकते क्यों नहीं है? 2-4 लोग बदमाशी करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको उठा क्यों नहीं डालते? कि यूपी में एक पत्थर मारने की हिम्मत किसी की नहीं होती है? ऐसा समय था 125 शहरों में कारफू चलता था उत्तर प्रदेश में, आज किसी का हिम्मत क्यों नहीं होता है? इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं योग है, आप चाह रहे कि इस प्रकार घटना घटे, इससे आपको लाभ होगा और दूसरे को किसी ने आरोपित करके आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों ने आपको वोट देके इसलिए सरकार बनने का मौका दिया कि आप लोगों का कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोगों का शांति से रहने का, लोगों का जान माल का सुरक्षा देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया? हिंदू के त्योहारों पर जिस तरह की परंपरा रही है, दिलीप घोष जी, आप या फिर बीजेपी के कई नेता या फिर आपके जो समर्थक हैं, हथियार लेकर अगर वो निकलते हैं तो फिर मामला दर्ज करता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि त्योहारों पर हथियार लहराने की जरूरत क्या है? आखिर किसको ताकत दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं बीजेपी के नेता? आप लोगों के ऊपर ही निशाना साधा है। नहीं, देखिए, पहली बार तो यह है कि इस बार विशेषकर हम भी बोले थे परमिशन चाहिए और कोई हथियार नहीं चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे जी। हम रिश्ड़ा में 12 साल से जाते हैं और धूमधाम से होता है, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई हथियार नहीं है। और उन्होंने कुछ मनगढ़ंत बात करके दूसरों को आरोपित करते हैं। कहीं नहीं था, इतने सैकड़ों जगह शोभा यात्रा कोई हथियार नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं था। और कोई हथियार लेके मारपीट करने के लिए बच्चों को, महिलाओं को साथ के लेके जाता है क्या? तो समाज पूरा रास्ता में चलता है और उसको सुरक्षा देना सरकार की काम है, और गड़बड़ होता है तो सरकार जिम्मेदार है। क्यों निश्चित नहीं करते हैं कि गड़बड़ नहीं हो पाएगा? और जहां से पथराव होती है वहां कुछ नहीं कार्रवाई होती है।
जिनके ऊपर पथराव हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर केस डाला जाता है, उन्हीं को दोषारोपित किया जाता है, मेरे नाम पर एफआईआर हुआ है। तो यही करते हैं वो लोग। उससे क्या फायदा होगा? एक 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जो हिंदू का है वो रास्ता में नहीं निकले, त्योहार ना मनाए, शोभा यात्रा ना करे, शादी का बाराती ना निकाले, शोभा यात्रा ना निकाले, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हैं, सब सारा वीडियो देख लीजिए, हमने भी वीडियो किया है, सारा मीडिया लोग भी साथ में थे। कौन है उसमें? और वो बोल दिया कि नहीं रमजान में हिंसा नहीं करते हैं लोग, उनको पहले सर्टिफिकेट दे दिया है। इसका मतलब क्या? आप चाह रहे हैं कि वो गड़बड़ करे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसलिए किसी को पकड़े नहीं जाते हैं कोई। पश्चिम बंगाल के अगर हम राजनीतिक इतिहास को देखें तो वहां पर हिंसा का एक रक्त चरित्र रहा है, समय समय पर किसी भी पार्टी की वहां पर सरकार बने। लेकिन बीते कुछ सालों में जब से बीजेपी मजबूत हुई है, राम के नाम पर अक्सर हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से हिंसा की खबरें अक्सर सामने आ रही हैं। और बीजेपी ये भी कह रही है, देखिए उनकी ओर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी को लेकर, उनका कहना है केंद्रीय शक्तियां आती हैं, 5 सितारा होटलों में ठहरती हैं, दंगा भड़काती हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं और फिर यहां से रफूचक्कर हो जाती हैं। दिलीप घोष जी। तो ममता बनर्जी दिल्ली जाती है, गोवा जाती है, यूपी, त्रिपुरा, असम जाती है, क्या दंगा भड़काने जाती है? हम बोले हैं क्या? राजनीतिक पार्टी का, सर्वभारतीय पार्टी, सब नेता सब जगह जा सकते हैं क्या? बंगाल में कुछ जगह क्या प्रोहिबिटेड इलाका है, निषिद्ध इलाका है क्या? वहां कानून व्यवस्था नहीं है? भारत की संविधान वहां लागू नहीं होती है? क्यों बार बार वहां होती है? क्यों सरकार कुछ नहीं करती है? राजनीतिक हिंसा बंगाल में होता है, हर चुनाव में होता है। लोकसभा, विधानसभा, कुछ भी है, पंचायत चुनाव 5 साल पहले होता, दर्जनों लोग मारे गए थे, 30-35 लोग। और अभी भी लोकसभा चुनाव हुआ 3 साल पहले, वहां देश में शांतिपूर्वक हो गया और बंगाल में आग लगी, रास्ता हाईवे जाम हुआ, गोली चली, कई लोग मारे गए जी। और अभी विधानसभा चुनाव, उसके बाद 50 से ज्यादा लोग, हमारे लोगों को हत्या किया गया है, कोई केस दर्ज नहीं होती है। और आज भी लोग बेघर है, घर तोड़ दिया गया, दुकान लूट लिया गया, एक एफआईआर नहीं लेती ममता बनर्जी। तो आप अगर सत्ता में रह करके इसको चीजों को बढ़ाते जाएंगे तो बंद कैसे होगा? उत्तर प्रदेश से मैंने बोला इतना हिंसा प्रबल प्रदेश था, आज क्यों नहीं होता है? सरकार चुस्त दुरुस्त है, वो नहीं चाहते हैं कोई इस प्रकार हो। पूरा देश में विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं चाहता दंगा फसाद। तो आप चाह रहे कि इसी की आगे बढ़ाकर आप राजनीतिक लाभ लेते हैं। सीपीएम वाले भी यही करते थे, बल्कि कम्युनिस्ट लोगों ने ही हिंसा का आमदनी की है। वही लोग टीएमसी में आए हैं, वही लोग राजनीति में हिंसा करते हैं, चुनाव में वही लोग इसमें भी हिंसा कर रहे हैं। और उनको कभी उनका ऊपर हाथ नहीं लगता, कोई कानून के सामने लाया जाता है, नहीं लाया जाता है। दिलीप घोष जी, यही आरोप ममता बनर्जी की ओर से आप लोगों पर भी लगाए जा रहे हैं। वो कहती हैं कि अब वामपंथियों की राह पर बीजेपी निकल पड़ी है, आए दिन हिंसा को वो अंजाम देने की कोशिशों में लगी हुई है। 3 बड़ी कमियां अगर राज्य सरकार की हम जाने, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से हिंसा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो विचलित करने वाली हैं। अब हनुमान जयंती के मौके पर भी कहीं इस तरह की स्थिति नहीं बन जाए, आप लोगों की ओर से एहतियाती क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और राज्य सरकार की 3 बड़ी कमी जिसके कारण इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। नहीं, ममता बनर्जी क्या चाहती है? हिंदू लोग त्योहार मनाना बंद कर दें? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया क्या? वो रास्ता में ना निकले, और कोई निकलेगा तो उसी को ऊपर पथराव होगा, अटैक होगा। उनकी जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा देने के लिए। और रामनवमी के दिन वो धरना दे रही थी कलकत्ते में और हिंदू समाज को गाली दे रही थी, फिर भी हिंदू समाज शांत है। मैं कह रहा हूं हिंदू समाज शांत है, 70% से ज्यादा लोग हैं, और थोड़े लोग उसका ऊपर पथराव करेंगे, आक्रमण करेंगे। अगर हिंदू समाज से कुछ लोग अगर बिगड़ जाए, सिरफिरा बन जाए, तो कौन संभालेगा उसको? म्यांमार जैसा हालत हो जाएगा, रोहिंग्या बनकर भागना पड़ेगा सबको वहां से। ममता बनर्जी वही चाहती है, उसमें से उनका शायद राजनीतिक लाभ मिल सकती है, लेकिन समाज का, देश का कोई नहीं हित होगा। और ऐसे जो पार्टी है जो खुद भ्रष्टाचार में और ऊपर तक डूबा हुआ है, उनके मंत्री, नेता, एमपी, एमएलए जेल में जा रहे हैं, हर घटना में सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। कलकत्ता में आई है, जगह जगह धरना चल रहा है, डीए के लिए सरकारी कर्मचारी धरना दे रहे हैं। जो एसएससी पास आउट है, 2 साल से वो धरने में बैठे, उनका नौकरी बिक गई कहीं पर। तो इससे बचने के लिए ममता बनर्जी ये सब नाटक कर रही है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, मीडिया का दिशा बदलने के लिए, थोड़ी देर राहत के लिए ये सब जानबूझ के करा रही है। नहीं तो पहले से कैसे घोषणा कर देती है होगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, लोगों को क्लीन चिट कैसे दे देती है। इसलिए ममता बनर्जी जो बचना चाह रही है, ये सब घटना करके, ये 2 दिन के बाद ठंड हो जाएगा, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने। वो कह रही है हनुमान जी को लेकर बहुत सम्मान है, लेकिन बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं, और इसी मंशा के साथ बीजेपी वाले घूमते रहते हैं बंगाल में। सुनिए, अगर नहीं उनके मन में सामान्य सम्मान होता भगवान राम के बारे में, हनुमान के बारे में, एक दिन तो छुट्टी दे देता रामनवमी में। ईद में 2 दिन छुट्टी मनाती है। ईद बार राष्ट्रीय पर्व हो गया बंगाल का, और रामनवमी का बहिष्कार होता है
छुट्टी तो नहीं, उस दिन जाकर वो धरना दे रही थी और गाली दे रही थी हिंदू समाज को। ये कौन सा सम्मान है? व्यवहार से पता चलता है ना। सीए पारित होता है तो कहीं गड़बड़ होता तो एक दिन में बंद हो जाता, 3 दिन 4 दिन बंगाल में चला। 250 करोड़ का रेल का प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ, रेलगाड़ी जला दिया गया, रेल का स्टेशन फूंक दिया गया, वहां तक लाइन भी उखाड़ दिया गया। नूपुर शर्मा वाली घटना हुई, देश में टेंशन हुई, लेकिन एक दिन में ठंडा हो गया। बंगाल में 3 दिन तक चला, उसमें बीजेपी का ऑफिस सारा जला दिया गया, मंदिर तोड़ा गया। उसके साथ क्या मतलब है? और ममता बनर्जी की पुलिस सारे हम देखते रही, ना एक FIR, ना लाठी चला, ना एक अरेस्ट हुआ। हजारों लोग रास्ते में उतरे थे। ठीक और है। परसों भी आप देखें हावड़ा में जी। एक दिन गड़बड़ हुआ, दूसरे दिन हजारों लोग रास्ते में उतर के तोड़फोड़ की, किसी को अरेस्ट नहीं किया। गाली किसको दे रहे हैं? बीजेपी वालों को। बीजेपी कहां था वहां? ठीक है। इसलिए ममता बनर्जी को मनसूबा वो साफ है, लोगों के सामने साफ है। ये तो आप लोगों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप हैं उस पर सवाल हो गए, लेकिन दिलीप घोष जी, चूंकि आप पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस वजह से सीधा सा सवाल, सागर दीघी उपचुनाव में बीजेपी को भी, टीएमसी को भी, सभी को हार का सामना करना पड़ा है। लेफ्ट कांग्रेस दल वहां पर आगे निकल गए। क्या एक तरह की बेचैनी भी है? बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं ध्रुवीकरण के, क्योंकि बार बार हिंदुओं की आप बात करते हैं, उधर आरोप लग रहे हैं तुष्टीकरण के, और अब पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। तो पंचायत के चुनाव में भी क्या हिंदू मुस्लिम करके अपने राजनीतिक वोट बैंक को मजबूत करने की यह कवायद है? देखिए, जहां चुनाव की आप बात कर रहे हैं वहां 70% मुस्लिम वोट है। बीजेपी को कुछ पाना नहीं, वहां हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे थे, कभी सीपीएम कांग्रेस का सीट था, वो टीएमसी की तरफ गया था, मुस्लिम वोट गया था। इसलिए जिनकी मुस्लिम वोट की जरूरत है वो इस प्रकार नाटक करते हैं, मुसलमान को रिझाते हैं, और बेचारे गरीब अनपढ़ मुसलमान इनके बहकाव में आकर के इस प्रकार काम करते हैं। फिर हिंदू समाज का गुस्सा आएगा तो कौन संभालेगा? इसलिए ये फालतू राजनीति जो करते हैं, घटिया राजनीति। बीजेपी इस प्रकार राजनीति नहीं करता, विकास की राजनीति करता है। पूरा देश में सबका साथ सबका विकास का राजनीति करता है, तभी लोग बीजेपी को विश्वास करते हैं। हर चुनाव में बीजेपी तो जीत रही है सब जगह, इनकी इलाका सिकुड़ रही है, अस्तित्व का संकट में जूझ रही है सारे विरोधी दल। इसलिए देखिए, पूरा देश में इस बार दंगा फसाद कराया जा रहा है नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। इसमें देश भी बदनाम हो रही है। विदेश में नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात आ रही है, इसलिए उनको बदनाम करो, गाली दो, देश का बदनाम करो, तो उससे फायदा किसका होगा? नरेंद्र मोदी को बदनाम नहीं कर सकते लोग, दुनिया जानती है, देश उनके साथ है। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की बात आ रही है, उस रेस में वो आगे चल रहे हैं, इस वजह से मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कौन सी ताकतें हैं जो इसको लेकर साजिश रच रही हैं? जो ताकत आके यहाँ धरना दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, जिनको हजम नहीं हो रही देश की प्रगति और मोदी जी का जो सम्मान दुनिया में है। तो इसीलिए देखिए, बिहार में भी हो रही, महाराष्ट्र में दंगा हो रही, झारखंड में भी हो गया, बंगाल में हो गया। क्यों अचानक ऐसा हुआ? बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बीजेपी विधानसभा भी जीत रही है, बीजेपी लोकसभा 2 बार जीते, अगले बार भी जीतेगी। पूरा समाज बीजेपी के साथ है। और जो लोग मोदी को, बीजेपी को गाली देकर अपना रोटी सेकते थे, इनकी हालत खराब हो रही है। इसीलिए मोदी को बदनाम करो। यहाँ बोल बोल के कोई फायदा नहीं हुआ, लोग नहीं सुन रहे हैं। विदेश में बदनाम करने की ये साजिश चल रही है, उसमें ये सारे विरोधी पार्टियां एक साथ है, और इसीलिए जानबूझकर इस प्रकार घटना घटाया जा रहा है। खासतौर से रामनवमी के मौके पर जहां दंगे हुए बिहार और पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र करूं, यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर सरकारें नहीं है वहां पर दंगा फसाद करके अपने राजनीतिक वोट बैंक को मजबूत कर रही है बीजेपी। इस कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन कामयाब वो नहीं होगी। बिहार में भी देखें, बंगाल में भी देखें। गुजरात में भी हुआ है ना, पहली बार हुआ है, वहां बीजेपी की सरकार है, एक तरफा है। महाराष्ट्र में जो हुआ है, औरंगाबाद में, संभाजीनगर में, वहां भी तो बीजेपी शिवसेना की सरकार है। पूरा देश में कहीं ना कहीं टेंशन पैदा किया जा रहा है जानबूझ करके। केवल वही है कि केंद्र सरकार का ऊपर ये आरोप आ जाए कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं, मोदी को बदनाम करो। ये बहुत बड़ा साजिश है। पैसा विदेश से आ रहा है, कोई सरोज अंकेल, कोई जिसका नाम आ रहा है आजकल, खुलेआम बोल रहे हैं कि मोदी को बदनाम करो। पैसा भी भेज रहे, कितने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया है, वो भी हिसाब है, किसके पास आया, किस अकाउंट में, कहां तक गया। कई बड़े बड़े लॉयर है, नेता है, एनजीओ है, उनके नाम से आया है। ये सब उन्हीं से मिले हुए हैं, और उसका परिणाम है कि पूरा देश को अस्त व्यस्त किया जा रहा है।
बदनाम करने के लिए। एक आखिरी सवाल दिलीप घोष जी आपसे मेरा है। सवाल यह है कि रामनवमी के मौके पर 10,000 जुलूस निकालकर 1 करोड़ लोगों को सड़क पर उतारकर ताकत भी दिखाया गया, राम जी का जन्मदिन भी मनाया गया रामनवमी के खास मौके पर। अब हनुमान जयंती को लेकर बीजेपी का क्या है प्लान, क्या है तैयारी? बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं पर बीजेपी का ना तो झंडा है ना तो नाम है। रामनवमी पूरा देश का पर्व है। जो राम को हजम नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, मैंने बोला ना रामनवमी पर और जो धरना देते हैं और ईद का छुट्टी देते हैं, पता चलता है उद्देश्य क्या है। इसलिए बीजेपी की कोई एजेंडा नहीं है। जो त्योहार इस देश की है, परंपरा है, लाखों हजारों साल से चलता है, उसमें हम भागीदार होते हैं। जो भारतीय नहीं हो पाते हैं, बात बात पे कोई लंदन जाता है, कोई रसिया चाइना जाता है, कोई विदेशी ताकतों को बुला कर लाता है यहाँ देश में मोदी के साथ लड़ने के लिए, ये लोग का एजेंडा है, वही कर रहे हैं। हम देश के साथ हैं, देश की परंपरा संस्कृति के साथ हैं, देश की जनता के साथ है। एक छोटा सा सवाल आप ही की बातों से निकला है, आपके ईद की जो छुट्टी है दिलीप घोष जी की आंखों में वो ज्यादा चुभ रही है, और साथ ही आपने कहा हमको नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट, तो क्या मुस्लिमों की वोट बीजेपी को नहीं चाहिए? फिर सबका साथ सबका विश्वास कैसे हासिल होगा दिलीप घोष जी? नहीं चाहिए नहीं बोला हमने। मुसलमान बंगाल में हमको वोट नहीं देते हैं, और जहां मुस्लिम प्रधान इलाका है वहां हम जीतते भी नहीं है, इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं, हम जाते नहीं वहां। जब देंगे ठीक है, जहां देते हैं ठीक है। वोट सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में कौन किसको वोट देगा उनका अधिकार है, हमें कोई खेद नहीं है। उनको छोड़ करके हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस विकास का लाभ उनको भी मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम मुख्य पार्टी है, हम सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है हर समाज का, हर तबका का विकास हो, इसको देखने का, वो हम देखते हैं, इसलिए सबके पास जाते हैं। लेकिन निर्णय उनका है। ऐसे बहुत समाज नहीं देते, आज देते हैं, आगे भी देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जो मूल समाज है उसकी त्योहार को सम्मान नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं देंगे, और दूसरे लोगों को छुट्टी देंगे, इससे मतलब क्या है? विभाजन कौन करता है? कम से कम विरोध तो मत करिए। रामनवमी के दिन और बैठ कर धरना देंगे, जानबूझ करके अड़चन पैदा करेंगे, और दूसरों को प्रोत्साहन देंगे, उनको क्लीन चिट देंगे कि ये झगड़ा नहीं करते हैं, ये मानसिकता प्रकाश होती है ना। इसलिए जो बोल रहे हैं उनको सोच के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। ममता बनर्जी के ऊपर सीधे तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए और ये सवाल पूछते हुए कि हिंदुओं के त्योहार के दौरान इस तरह की स्थिति बंगाल में क्यों पैदा हो रही है। मानव जायसवाल जी, सीधा सा जवाब इस सवाल पर आपका। पहले तो मैं बता दूं, ये जो बहरूपिया लोग हैं ना, ये तो सीधा सीधा क्लेम भी नहीं कर सकते। ये बोलते कि भाजपा के कोई था ही नहीं उसमें। तो ये जो भीड़ आई थी वो तो क्या टीएमसी की भीड़ थी? वो तो भाजपा ही थे, वो तो दिख रहा है। ये बंदा जो पकड़ाया है, हमारे सीआईडी ने पकड़ा है, ये भाजपा का झंडा लगा रहा है, ये भले वहां पे बंदूक चमका रहा है, इनके साथ बीजेपी के नेतागण हैं। ये लोग नहीं है, ये है बहरूपी पार्टी। जहां तक भाजपा का बात है ना मैडम, जहां जहां भाजपा के पास छोटा सा भी जनादेश है, जनाधार है, थोड़ा सा भी है, उसी इलाके में ये दंगे पैदा हो रहे हैं। और ये इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, इनकी टूल किट, इनके जो मैनेजमेंट टीम, बी टीम जो है, वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे लोग हैं। अरे उनकी सारी बी टीम सक्रिय हो गई है। मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी इतने सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, सुनना ही नहीं चाहती। अरे मानव जायसवाल जी, अब एक सेकंड सर, उनके साथ 1 to 1 था, आपके साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, दोनों का फर्क समझिए और सवाल का जवाब दीजिए, बजाय इसके कि आप मुझे एक कटघरे में खड़ा करें। मेरा ये सवाल है मानव जायसवाल जी आपसे, ममता बनर्जी इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, अगर वहां पर कोई उपद्रव कर रहा है, किसी की भी एबीसी कोई भी टीम हो, उस पर कंट्रोल कर पाने में तो नाकामी आपकी ही है ना, उसके लिए बीजेपी को दोष कैसे दे सकते हैं? अगर वहां से दंगाई कोई आ रहा है, सीधे उसको सबक सिखाइए, वो जेल के भीतर जाए, इस पर तो लगाम आपको लगानी होगी ना मानव जायसवाल जी। सुनिए, ये बीजेपी को मैं बार बार बहरूपी बोलता हूं कि कारण नहीं है, ये तो इतने निम्न स्तर पर गिर चुके हैं कि हमारे परिवार वालों को, हमारी माताओं को भी सामने शील्ड बना के खड़े हैं। ये खुद सीना पे गोली नहीं खा सकते, ये उनको सामने खड़ा कर देते हैं, तलवारबाजी करते हैं, दारू पी के रामनवमी में जाते हैं, दारू पी के। ये है बीजेपी का चल चरित्र, ये राम यात्रा है। हमने राम यात्रा करी मैडम, 10 किलोमीटर पैदल चले, फूल बरसाए गए, लोगों के पास हमने कलम बांटा, हमने तो देश को एक संदेश दिया है। रामलला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। आप बताइए, आप किस शक्ति से वहां बैठी हैं? क्या आप तलवार की शक्ति से बैठी हैं? सुशील बाजौरिया जी भाजपा के लोग जो तलवार दिखा रहे हैं, हाँ। इनके नेतागण हैं, जितने नेतागण हैं सब लोग तलवार लेके घूमते हैं।
लाइन से तलवार लेके घूमते हैं। शिशिर जी कौन सी MLA वीडियो की दिखा सीट रहे हैं पे आप? बैठते हैं। हाँ मैडम, क्या मैडम? शिशिर जी भी आपको कोई वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो के बदले वीडियो जारी किया जा रहा है, एक के बाद एक। शिशिर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। मैडम सुनिए, वो जो म्यूट वीडियो है सर, दिखा आप रहे हैं ना, स्क्रीन ये जितने अपनी बेवकूफ ऑन लोग हैं, कीजिए ये शिशिर अपने जी। लोगों को भी सुनिए, अपने लोगों को भी दरकिनार कर दिया, बोलते कि वो बीजेपी वाले नहीं थे। मैंने दिलीप घोष कौन से वाले हैं भाई? वो बीजेपी वाले नहीं है, दिलीप घोष खुद। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिशिर बाजोरिया जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद दो मेहमान हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। शिशिर जी आपकी जो स्क्रीन है वो म्यूट है, प्लीज आप उसको ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। चित्रा जी में जो फोटो दिखा, वीडियो क्या दिखा रहे थे आप शिशिर जी? वो जो दिखा रहा था वो अजीत कुमार राजपूत, फिर मैं मानव जी को याद दिला दूं, जिसका अपना परिचय वो अपने फेसबुक में लिखता है दीदी का सुरक्षा कवच, और उस फोटो के संग नीचे में जरा देखिए किस सांसद का फोटो है, देख लीजिए। ये वो वहां नहीं था क्या? ये अजीत कुमार राजपूत उस दंगे में नहीं था क्या? अच्छा, आप जो बार बार बोलते हैं तलवार लेके आया, ये लेके आया, आपका पुलिस एक नहीं पकड़ता कि हमारे धर्म के बहुत सारे शोभा केवल हिंदू धर्म यहाँ की अस्त्र आता है दिखाने के लिए, प्रयोग करने के लिए नहीं आता है। क्या मुहर्रम के दिन नहीं प्रयोग करने के लिए नहीं, क्या मुहर्रम के दिन नहीं आता है? आप उसको रोकते हैं, ये प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रयोग नहीं आता है, ये पूजन आता है। अरे तो मानव जायसवाल जी खाली वीडियो में ही दिखाते रहिएगा या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करिएगा? जब वीडियो आपके पास है तो एक्शन लीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम से कम शांति व्यवस्था बनी रहे ये सुनिश्चित करना तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ठीक है, मैं बाकी लोगों से जल्दी जल्दी एक कॉमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। तौसीफ खान जी, सवाल सीधा सा है, अगर दंगाइयों पर आप लगाम नहीं लगाएंगी तो फिर बीजेपी को दोष कैसे देगी सरकार? सिर्फ चेतावनी दे देना कि अब हनुमान जयंती आने वाली है, दंगा हो सकता है, ये एक ग्रुप है जो घूमता रहता है दंगा कराने के लिए, ये तो पल्ला झाड़ना हो गया ना। क्या आपके पास जानकारी है, उसके बावजूद खाली आप माइक में ही अपनी बातें बोल रही हैं? तौसीफ खान साहब। चित्रा जी देखिए, ये तो सच है कि बीजेपी जो है दंगा करवा रही है। अभी शिशिर बाजोरिया जी ने कहा कि बंगाल जल रहा है और रोम के और नीरो की तरह ममता बनर्जी दीदी जो है दीघा में समुंदर का सैर कर रही है। कितना बड़ा झूठ उन्होंने बोला भाई। दीघा में जगन्नाथ टेम्पल का, एक भव्य जगन्नाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ममता बनर्जी वहां विजिट भी की, लेकिन उसको इन्होंने क्या स्पिन दिया? उन्होंने क्या स्पिन दिया कि वो घूम रहे हैं। अब आप देखिए कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा, गिरिराज सिंह ने क्या कह दिया कि बंगाल जो है वो अफगानिस्तान बन गया, बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया। भाई बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो एक हिंदू ब्राह्मण है ना, कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? ममता बनर्जी तो एक हिंदू ब्राह्मण है ना। बंगाल जो है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश कैसे बन गया? ये गिरिराज सिंह क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें? कह रहे कि हिंदुओं को उत्सव मनाने नहीं दिया जा रहा। 1000 से ज्यादा रामनवमी के प्रोसेशन निकला, उसमें से एक प्रोसेशन हावड़ा में जहां पे गंडगोल हुआ, दूसरा दिशरा में जहां पे गंडगोल हुआ। 1000 प्रोसेशन निकलते, 2 गंडगोल होता है। वहां पे पकड़ाए कौन जाते? एक 19 साल का लड़का सुमित शॉ, जिसको जो बीजेपी का कार्य करता है, उसके हाथ में बीजेपी ने बंदूक थमा दिया। ऐसा लड़का जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वो कॉलेज में स्टूडेंट होना चाहिए, इन्होंने बंदूक थमा दिया कि जाओ तुम्हें जो है दंगा करना है, रामनवमी के नाम पे धर्म के आड़ में तुम्हें जाकर के दंगा करना है। बीजेपी किस दिशा में लेकर के जा रही है? एक तो चैनल में, आपके चैनल में बैठ के हमारे देश के जनता को गुमराह भी करती है, और इस तरह का गंदा राजनीति, गंदा खेल किसी के जीवन के साथ में करती है कि अपना वोट बैंक को सुधारने के लिए। आज दुनिया भर में, आज देश भर में पूरी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ में कन्विक्शन हुआ, उसके बाद में पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिला, लेकिन उस बात को ट्विस्ट कैसे किया जाए? कर्नाटका में बीजेपी हार रही है, कांग्रेस कर्नाटका में जीत रही है, उस बात पे कोई चर्चा ना हो, उस बात को कैसे ट्विस्ट किया जाए? तो ये
दंगा का उठा देते, रामनवमी का रिजल्ट बहाना आने के मिल गया। पहले ही बिहार कर्नाटक हो, कांग्रेस जीत रही, इस पर महाराष्ट्र हो, चर्चा गुजरात कैसे हो सकती है बंगाल हो, तौसीफ खान सब साहब? जगह दंगा कर दो। जनता के मैंडेट का इंतजार कीजिएगा या पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिएगा कि वहां पर जीत गई? थोड़ा सा तो इस बारे में धैर्य रखेंगे ना। लेकिन शिशिर जी, उन्होंने कहा 18 साल के एक लड़के के हाथ में आप लोगों ने क्या पकड़ा दिया कलम की जगह पर, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उसके बाद विनय कुमार जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सर शिशिर जी, शिशिर जी, आपसे ही सवाल है। उन्होंने कहा 18 साल के एक लड़के के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कट्टा पकड़ा दिया कलम की जगह, और छोटे बच्चों को वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। वकील साहब कुछ भी बोल दें, वो तो ये भी बोलती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे वकील साहब, यदि टीवी खोल के देखोगे, यहाँ के लोकल टीवी, बंगला के मेन टीवी खोल के देखोगे तो ममता बनर्जी शेयर कर रही है। वकील साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। वकील साहब, ये आपको चुनौती देता हूँ, कभी मेरे नाम के आगे ये मत बोलना। और जहां तक ये आप कट्टा पकड़ाने का बोल रहे हैं, ये आपके जो ऑल इंडिया, जिसको जनरल सेक्रेटरी आप कहते हैं, आपका तो एक पार्टी समझ के एक स्टेट में है, उसको आप ऑल इंडिया बोलते हैं। वो ऑल इंडिया पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी साहब, वो ही दिए, और उनका पुलिस पकड़ के लाया और उसको भाजपा का कार्यकर्ता भी बैठा दिए। जिस दिन वो आप दिखा रहे थे वीडियो, नाच कर रहा था, उस दिन पुलिस उतर के उसको वहां क्यों नहीं पकड़ी? पुलिस को मुंगेर क्यों जाना पड़ा? अरे शाम पूरे चारों तरफ तो पुलिस हमको घेर के रखी थी, उस दिन पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ी? आप जो कलम और कंप्यूटर और ये सब बता रहे हो, वकील साहब जरा अपने बूते में आ जाओ। जल्दी से तौसीफ खान जी, विनय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये वो लड़का है जो बीजेपी के नेताओं के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ ये लड़का है, देखिए, जिसे गिरफ्तार किया गया, ये बीजेपी का कार्यकर्ता, इसके हाथ में कट्टा पकड़ाया गया, इसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब उसका वीडियो वायरल हो गया तो वो बंगाल से छोड़ करके बिहार चला गया। मुंगेर से बंगाल पुलिस ने जाके अरेस्ट करके लाके सीआईडी को सौंप दिया है। तो शिशिर जी के पास में तो जवाब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका मेन मकसद नरेंद्र मोदी को बचाना है। आज जो सरकार जाने वाली है नरेंद्र मोदी की जो सरकार जाने वाली है 24 में, उसको किसी तरीके से बचा लिया जाए दंगा करके। जिम्मेदारी किसकी है, नरेंद्र मोदी की है, ममता बनर्जी की है? नहीं, दंगे को रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, फिर तो और दंगे को भड़काने की जिम्मेदारी बीजेपी की। कामयाबी नहीं मिली ना। बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो दंगा भड़काए। अगर रामनवमी के मौके पर एक बड़ी हिंदू आबादी जो रामनवमी को मनाती है, वो जुलूस निकालती है, वो तमाम तरह के और कार्यक्रम करती है, अगर उस समय दंगा भड़क जाए तो आप सोचिए कि स्थिति क्या बनेगी। उसको रोक पाने में फिर तो सरकार ही कामयाब नहीं। अब हनुमान जयंती को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। विनय कुमार जी, एक आपकी टिप्पणी, ये दंगों को कैसे रोका जाएगा? और ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं, पिसता है आम आदमी। विनय कुमार जी, देखिए, देश में अभी सरकार के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा है विपक्ष का। एक ही आतंकवादी घटना में उदाहरण बता देता हूं। जयपुर में आतंकवादी घटना होती है, उसके एक महीने बाद अहमदाबाद ब्लास्ट होते हैं। दोनों में एक ही आतंकवादी संगठन है, एक ही ग्रुप ने किया है। एक जगह फ्री छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह फांसी होती है अहमदाबाद में। भाजपा शासित प्रदेशों में अगर दंगा होते हैं तो यूपी मॉडल है, दंगाइयों के घर तोड़ दिए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में दंगा होता है तो आप ये कहते हैं कि हिंदू दंगा कर रहा है। मैं तो दंगा नहीं कहूंगा चित्रा जी, दंगा कहां हो रहा है, ये तो हमला है। एक समाज के एक त्योहार को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। जितनी वीडियोस हैं, एक वीडियो में नहीं है कि दो समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हों। एक समाज के ऊपर टारगेट करके हमला किया जा रहा है। ये दंगा कहां है? दंगा दो तरफा होता है, ये तो हमला है, ये तो अटैक है, एक तरफा अटैक है। इसको आप दंगा कह करके, ये दंगे का अपमान मत कीजिए। दंगा ऐसे नहीं होता है। दंगा शब्द का मतलब होता है जब समाज के दो हिस्से आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं। यहाँ कोई समाज का एक दूसरा हिस्सा आपस में नहीं भिड़ रहा है, एक समाज पर दूसरा समाज हमला कर रहा है, और इसलिए कि वो अपना त्योहार न मना सके, वो एक त्योहार मना रहा है। ये दो मॉडल्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में युवाओं को और पूरे देश के मतदाताओं को यह चुनना है कि कौन सा मॉडल उनको अपनाना है। दंगों में जो बीजेपी का मॉडल है, रुख है, आतंकवादियों के प्रति जो बीजेपी का रुख है कि विपक्ष का रुख है, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसी पर वोटिंग होने वाला है। इस पर जनता तय करेगी, वोट तय करेगी, अपना मन मिजाज बनाएगी उसी को लेकर। ठीक है। और अगर एक मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जाए कि यह मुस्लिम इलाका है, इधर से मना किया गया था, इधर से जुलूस नहीं निकले,
सर अब इलाकों को भी बांट दिया जाएगा क्या कि इस इलाके से जुलूस निकले, दूसरे इलाके से जुलूस नहीं निकले, उस इलाके से जुलूस निकल जाता तो क्या हो जाता? अगर पहले से ही इस तरह की बातें कही जाएगी तो उसको भड़काऊ कैसे नहीं माना जाए? मैडम सुनिए, कभी भी दीदी नहीं बोला कि इस इलाके से मत जाओ, उस इलाके से मत जाओ। उन्होंने बोला ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाके है, रात शाम को रोजा होता है, हाँ। तो समय अनुकूल और ध्यान रखते हुए आप वहां से निकले। हाँ। और ये जो बात बोलते हैं ना, कैसे ये बात बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दंगई बहुत खराब शब्द नहीं है, दंगई नहीं हो रहा। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्रिमिनल्स है। और सबसे बड़ी बात ये जो भाजपा लोग को हिंदू बोलते हैं, बेरूपी हिंदू बोलिए सर, थोड़ा इजाद करिए, शब्दावली को लाइए। बेरूपी हिंदू, आपके बेटे को आप तलवार पकड़ाना चाहते हैं, बम बनाना चाहते हैं, ये अच्छे हिंदू की परिभाषा है। आप अपने बेटे को दंगई बनाना चाहते हैं, ये अच्छी परिभाषा है। ये शिशिर जी बोलते हैं, सच बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो बोलते हैं कि सतीश चौहान इनका अपना कार्यकर्ता नहीं है, फोटो मिला है, झंडा लगा रहा है। अरे आप तो अपने कार्यकर्ता के नहीं है महाराज, आप देश के क्या होंगे? आप देश के क्या होंगे? आप अपने राम के नहीं है तो आप हिंदू क्या होंगे? आप अपने सीता के नहीं है तो माता का सम्मान कैसे करेंगे? आप भैरूपी लोग हैं। आपने माता सीता से लेकर प्रभु राम तक सबको बेच खाया है। आप बेच रहे हैं देश को। अदानी से डर लगता है, नाम लीजिए, देश को बेचा है। नए दामोदर दास जी हो गई। मानव जायसवाल जी, इतना गुस्सा यहीं पर दिखाना है, थोड़ा दंगाइयों पर दिखाते तो पश्चिम बंगाल में कम से कम हिंसा और उपद्रव की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नहीं होती। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, राज्य सरकार दंगा को रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? और हिंदू त्योहारों पर ही खासतौर से रामनवमी को लेकर और हनुमान जयंती को लेकर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है कि दंगा हो जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था 2024 के चुनावों के लिए क्या अभी से बंगाल में माहौल बिगाड़ा जा रहा है? आपकी जो जवाब मिले हैं 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 42% लोगों का जवाब नहीं में है। अब बंगाल का ये जो रक्त चरित्र सामने आया है, रामनवमी के मौके पर हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। कैसे रोका जाए हिंसा को, इसको लेकर क्या कदम बढ़ाती है राज्य सरकार, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।